जय हिंद दोस्तों, मैं मुस्तकीम खान और आप देख रहे हैं बिंदास सॉल्यूशन। दोस्तों हमने टाइम एंड वर्क के 3 लेक्चर दे दिए हैं, चौथा लेक्चर आज हम देने वाले हैं और अभी तक हम लगभग क्वेश्चन नंबर 22 तक करवा चुके हैं। तो दोस्तों पिछले लेक्चर में उस लेक्चर में काफी गैप हो गया था हमारा, लेकिन अब कोशिश करेंगे कि अगले लेक्चर में हमारा गैप ना हो। कोई कारण रहा था जिसकी वजह से ये गैप हो गया था। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन इस समय मोबाइल की स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। क्वेश्चन है ए और बी मिलकर किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं, जबकि बी अकेला इस काम को 8 दिन में कर सकता है। और इसमें आ गए यदि बी इस काम को 5 दिन करके छोड़ दे तो शेष काम को एक कितने दिनों में करेगा। तो दोस्तों क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है और क्वेश्चन में बताया गया है कि ए और बी दोनों मिलकर करते हैं किसी काम को 6 दिन में, मतलब ए प्लस बी ये दोनों मिलकर करेंगे 6 दिन में, और अगर बी अकेला करेगा तो ये करेगा 8 दिन में। वही तरीका है, पहले 8 और 6 का एलसीएम निकालें, 48 आएगा, 6 48, 8 6 48। यहाँ से जो सभी की क्षमता है वो निकल चुकी है। बी की क्षमता है एक दिन में 6 काम करने की, और जब ए के साथ मिलता है बी तो काम करता है 8। इसका मतलब ए ने जो काम किया होगा, ए ने काम करा होगा 2 काम, मतलब ए की क्षमता है 2 काम करने की एक दिन में, और कुल काम करने हैं इन्हें 48। आप समझ चुके होंगे, मैंने लेक्चर 1 में इस तरीके को पूरी तरह से समझाया था, बताया था कि इस तरीके से क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे, और इसी ट्रिक से हमारे सारे क्वेश्चन अब चल रहे हैं। तो दोस्तों आज जो क्वेश्चन ए की क्षमता है वो 2 काम करने की, बी की क्षमता 6 काम करने की। क्वेश्चन में था कि बी 5 दिन काम करके छोड़ देता है, तो बी का 5 दिन का काम हम निकाल लेंगे। पहले बी का 5 दिन का काम, तो अब देखें बी की क्षमता एक दिन में 6 काम करने की, 5 दिन में इसने काम करेंगे 6 गुणा 5 मतलब 30 काम। अब 5 दिन में कर लेते हैं 30 काम, कुल काम है 48, तो काम बचे यहां पर 18। अब ए इसे कितने दिन में करेगा, तो ए को लगा समय, ए को लगा समय कितना होगा, 48 काम टोटल करने हैं, 30 काम बी ने कर दिए हैं, तो अब ए के लिए बचे 18 काम, तो 18 बटे ए का एक दिन काम है, 2 काम करता है एक दिन में, तो आ गए 9 दिन। 9 दिन ये हो गए, और 5 दिन बी ने काम किया था, दोनों जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 9 और 5 14 दिन। आंसर आएगा 14 दिन। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, समझ गए होंगे जिन्होंने शुरू से हमारे क्वेश्चन देखे हैं वो बिल्कुल इसे समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। और क्वेश्चन नंबर 24 दोस्तों आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर इस समय है, और जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 23 था उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 24 है। आप क्वेश्चन नंबर 24 को सॉल्व करें और उसका आंसर निकाल के हमें कमेंट करें, और अगर ये समझ में नहीं आया हो क्वेश्चन तो इसके लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम इस क्वेश्चन को दोबारा आपको समझा देंगे। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 25 भी 23 और 24 के जैसा है, लगभग हल्का सा अंतर है, मैं बता रहा हूं। क्वेश्चन एक बार पढ़ के बता दूं आपको। ए और बी किसी काम को क्रम से 20 और 30 दिन में कर सकते हैं यदि दोनों एक साथ मिलकर काम करना शुरू करें, परंतु बी काम खत्म होने से 5 दिन पहले काम छोड़कर चला जाएगा। बताइए काम कितने दिनों में समाप्त होगा। मतलब ए करता है 20 दिन में और बी करता है इस काम को 30 दिन में, और दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं, लेकिन जब काम खत्म होने वाला होता है उस समय बी काम खत्म होने से 5 दिन पहले चला जाता है। तो चलिए पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। 20 और 30 का एलसीएम आ गया 60, 20 या 60, 30 दूनी 60, कुल काम 60 है। क्षमताएं यहाँ पर हमने निकाल दी है। तो दोस्तों क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन समझने का बिल्कुल सीधा सा तरीका ये है कि क्वेश्चन में कहा गया है कि बी 5 दिन पहले काम खत्म होने से 5 दिन पहले, मतलब लास्ट के जो 5 दिन थे उन 5 दिनों में अकेले ए ने काम किया है। क्वेश्चन का मतलब यही है कि काम खत्म होने से 5 दिन पहले बी काम छोड़कर चला जाता, तो जो 5 दिन पहले बी ने काम छोड़ा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 दिन में ए ने अकेले ने काम किया होगा, तो ए का अंत के 5 दिन में काम, ए का अंत के 5 दिन में काम। ये तो केवल समझाने के लिए लिख रहा हूं, बाकी आप जब से सॉल्व करेंगे तो शॉर्ट में सॉल्व कर लेंगे। तो ए ने अंत के 5 दिन में ए ने काम कितना करा होगा, ए की क्षमता एक दिन में 3 काम करने की, तो 5 दिन में इसने करा होगा 15 काम। लेकिन अंत के 5 दिन में जब बी काम छोड़कर चला गया था उससे पहले ए और बी दोनों मिलकर काम कर रहे थे, तो लास्ट के 5 दिन में ए ने 15 काम करा, तो दोनों ने जो मिलकर काम करा है वो था 60 में से अगर 15 घटा लें तो 45 काम दोनों ने मिलकर करे थे, और दोनों की क्षमता कितनी है 3 है तो 5, मतलब अगर 5 के से भाग दें तो 9 दिन में इन्होंने काम करे दोनों ने 45 काम, और लास्ट के 5 काम करे, लास्ट के 5 दिन में काम करा ए ने अकेले ने।
तो लास्ट के 5 दिन ये और दोनों ने मिलकर 7 काम करे ये, तो 5 + 9 मतलब कि आएगा 14 दिन। इसका मतलब वो जो काम खत्म हुआ है वो काम 14 दिन में खत्म हुआ है। तो चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 25 था। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ हम चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 26 इन सभी क्वेश्चनों से थोड़ा डिफरेंट है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में आपको हल्का सा बता दूं, लेकिन उससे पहले आप क्वेश्चन पढ़ लें। ए बी से 3 गुना क्षमतावान है और किसी काम को करने में बी से 60 दिन कम समय लेता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो बात आ रही है क्षमता की बात आ गई, मतलब एक ए है और एक बी है और ए बी से 3 गुना अधिक क्षमतावान मतलब ताकतवर है। ए बी से 3 गुना ज्यादा ताकतवर है, इसका मतलब बी की ताकत कम है और ए की ताकत ज्यादा है। ए की कितनी ज्यादा? ए की 3 गुना ज्यादा है बी से। तो मान लो अगर बी की क्षमता 1 है तो ए की क्षमता होगी 3। तो दोस्तों यहाँ पर एक समझने वाली छोटी सी बात यह है कि क्षमता और समय ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। क्षमता और समय एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अगर ए की क्षमता 3 है और बी की क्षमता 1 है, हर रेशियो बनना 3:1 का, तो समय होगा 1:3 का। कारण यह है इनकी क्षमता और समय उल्टा होने का। क्षमता मतलब ताकत, बी में कम ताकत है, ए में ज्यादा ताकत है। जिसमें कम ताकत है वो ज्यादा समय लेगा, जिसमें ज्यादा ताकत है वो काम करने में कम समय लेगा। मतलब ए में ताकत 3 गुना है तो ए किसी काम को मान लो 1 दिन में कर लेता है, लेकिन बी की ताकत कम है तो बी उसी काम को 3 दिन में कर पाता है। इसका मतलब क्षमता और समय एक दूसरे के उल्टे हो गए। लेकिन इनके समय में डिफरेंस कितना है दोस्तों? यहाँ पर समय का डिफरेंस है 2, लेकिन क्वेश्चन कह रहा था कि 60 दिन का डिफरेंस। क्वेश्चन के हिसाब से डिफरेंस है वो 60 दिन का है और हमारे इसका हिसाब से डिफरेंस है वो 2 का है। तो इस 2 को 60 बनने में किससे गुणा करनी पड़ेगी? 30 से गुणा करनी पड़ेगी। तो उसी 30 से यहाँ गुणा कर दें और उसी 30 से यहाँ गुणा कर दें दोस्तों। तो 30 से कम ये 30 हो जाएगा और ये 30 या 90 हो जाएगा। अब इसका मतलब सीधा सा आ गया कि ए किसी काम को करने में 30 दिन का समय लेता है, जबकि बी उस काम को करने में 90 दिन का समय लेता है। अगर दोनों मिल जाएं तो काम कितने दिन में हो जाएगा? ये तरीका आपको पता ही है कि ए करता है 30 दिन में काम और बी करता है 90 दिन में काम। दोनों का एलसीएम आएगा 90, 30 या 90, 90 कम 90, दोनों मिल जाएंगे तो उनके काम होंगे 4। तो 90 काम को कितने दिन में करेंगे? 90/4 मतलब 22 सही 1/2 दिन। आंसर आएगा 22 सही 1/2 दिन। सिंपल सा है, नीचे से तो आप समझ चुके हैं पहले से, केवल ये समझने वाली बात थी। और इसमें आप याद रखें कि क्षमता और समय एक दूसरे के विपरीत है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ हम आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 26 इस समय मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुका है, मैं पढ़ के बता दूं इसे एक बार। ए बी से 4 गुना सुस्त है, जिसके कारण किसी काम को करने में 45 दिन ज्यादा लेता है। तो बताइए दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? इसका मतलब वही है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ए बी से 4 गुना अधिक सुस्त है, मतलब एक ए ले दिया और एक बी ले दिया। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी से 4 गुना सुस्त है। पहले कह रहा था क्षमतावान, अब की बार कह रहा सुस्त है मतलब कमजोर है। मतलब अगर बी की क्षमता 4 है तो ए की क्षमता 1 है। सुस्त का मतलब यही है कि बी में ताकत 4 है तो इसमें ताकत 1 है। मतलब बी अगर एक दिन में 4 काम करता है तो केवल 1 काम कर पाता है। मतलब ए बी से 4 गुना सुस्त है। तो ये क्या होगी? इनकी क्षमता। अब देख लें समय। तो मैंने बताया था समय और क्षमता एक दूसरे के विपरीत होंगे, दोनों का डिफरेंस आएगा 3। और क्वेश्चन में कह रहा था कि 45 दिन कम समय लेता। 45 दिन का उनका समय का डिफरेंस है, तो यहाँ गुणा कर ली 15 की। तो 45 बनाने के लिए तो यहाँ भी गुणा करेंगे 15 की और यहाँ भी गुणा करेंगे 15 की, तो हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 15। और क्वेश्चन में कह रहा था कि दोनों मिलकर कितने दिन में उसे कर सकते हैं? तो दोनों अगर मिल जाए, मान लो एक ही जो क्षमता एक करता है 60 दिन में काम, बी उसी काम कर लेता है केवल 15 दिन में। दोनों का अगर 60 1 कम 60 15 चौका 60, दोनों के मिलकर जो काम है वो एक दिन में 5 काम है, तो 60 अगर 5 कर लें तो आ जाएगा 12 दिन। मतलब उस काम को दोनों मिलकर 12 दिन में समाप्त कर लेंगे। तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, समझने वाली बात है हल्की सी। ये था क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ हम चलते हैं। सेम क्वेश्चन है, हल्का सा डिफरेंस है बस। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 इस समय मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुका है, मैं पढ़ के बता दूं इसे। ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, बी के काम करने की गति सी की 3 गुनी है। यदि ए के काम करने की गति बी की गति की 2/3 हो तो ए बी और सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे? मतलब कि 3 जने हैं, 3 लोग हैं, एक ए है, एक बी है और एक सी है।
बी की जो काम करने की गति है वो सी की 3 गुनी है, मतलब सी अगर एक काम करता है तो बी करता है 3 काम, और ए की जो काम करने की गति है वो इसकी बी की 2/3 है, मतलब 3 की भी 2/3, तो 3 से 3 कटेगा, मतलब इसकी है 2। ये है इन सभी काम करने की गति। फिर क्वेश्चन में कहा गया था कि ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, मतलब ए जो काम कर रहा है किसी को 6 दिन में कर रहा है, तो हम यहीं से ले लें, अगर इसकी क्षमता की बात करें तो यहीं से इसे ले लें। ए की क्षमता 2 है और इस 2 क्षमता ने काम करा 6 दिन में। 2 क्षमता मतलब 2 क्षमता के हिसाब से जो काम हो रहा है वो हो रहा है 6 दिन में, तो एक क्षमता कितने दिन में काम करेगी, मतलब कि 12 दिन में। एक क्षमता करेगी 12 दिन में काम। इन तीनों को मिलकर क्षमता कितनी बैठी है, 3 तो 5 और 1 6 क्षमता, इनकी क्षमता बैठ रही है 6, तो 6 क्षमता उस 12 दिन काम को कितने दिन में कर लेगी, तो आएगा 12/6, मतलब कि 2 दिन। आंसर आएगा 2 दिन, तीनों मिलकर उस काम कर लेंगे केवल 2 दिन में। ये था क्वेश्चन नंबर 27। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ हम चलते हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ हम आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 28 मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुका है, मैं पढ़ के बता दूं इसे भी। क्वेश्चन नंबर 28 है, ए बी का 4 गुना काम एक निश्चित समय में करने की क्षमता रखता है। यदि दोनों मिलकर उसी काम को 28 दिन में करते हैं तो ए अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। यहां पर सीधी सी बात है कि ए जो करता है वो बी का 4 गुना काम, मतलब 4 गुना काम कर लेता है। ये ए है और एक बी है, मान लो ए की क्षमता अगर 1 है तो बी की क्षमता बी की क्षमता अगर 1 है तो ए की क्षमता 4 होगी। कुल मिलाकर इनकी जो क्षमता है वो बैठी 5। क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों मिलकर किसी काम को 28 दिन में कर लेते हैं, तो 5 क्षमता से इन्होंने जो काम करा है वो करा 28 दिन में काम, मतलब 5 क्षमताओं को किसी काम करने में लगे 28 दिन। तो 28 दिन में कर लिया 5 क्षमताओं ने काम। तो दोस्तों हमें निकालना है कि ए अकेला इस काम को कितने दिन में कर सकता है। तो हम निकालना है कि 5 क्षमता ने जो काम किया है वो क्या है 28 काम। ये काम हुए 28 दिन में। अब 28 दिन में कर रहे हैं 5 क्षमता काम, तो एक क्षमता कितने दिन में काम करेगी दोस्तों, 28 गुणा 5, सीधी सी बात है 28 गुणा 5। ये है एक क्षमता की ताकत 28 गुणा 5 दिन में काम करेगी। जबकि हमें निकालना है कि ए कितने दिन में काम करेगा। ए को लगा समय 28 गुणा 5, ये है एक क्षमता 28 गुणा 5 दिन में काम कर रही है। तो एक ही क्षमता है 4, तो इसमें 4 का अगर डिवाइड कर दें 4 से कटेगा 7 बार, 7 गुणा 5 में हो जाएगी तो आएगा 35 दिन। मतलब ए अकेला इस काम को 35 दिन में कर सकता है। तो बी अकेला कितने में करेगा, सीधी सी बात है बी अकेला करेगा, बी की क्षमता 1 है। अगर बी की मालूम करेगा तो एक क्षमता आई 28 गुणा 5, 28 की 5 में गुणा कर देंगे, जो भी आएगा वो आंसर आएगा, वो बी के समय आएगा, और 4 का भाग करेंगे तो ए का समय आएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 28। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन है, हल्का सा डिफरेंस है बस। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 आपके मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 29 को मैं एक बार पढ़ के भी बता दूं। क्वेश्चन नंबर 29 है ये, ए की कार्य क्षमता बी की अपेक्षा 2 गुनी है। दोनों मिलकर किसी कार्य को 16 दिनों में पूरा कर लेते हैं। यदि दोनों अलग अलग काम करें तो कितने दिन में काम समाप्त होगा। मतलब ए की जो क्षमता है वो बी की 2 गुनी है। इसी तरह से करना, ए ले दिया बी ले दिया, ए की क्षमता है 2 तो बी की क्षमता है 1, कुल मिलाकर इनकी क्षमता होगी 3। क्वेश्चन कह रहा था कि दोनों मिलकर किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं, तो इन 3 क्षमताओं को लगे थे 16 दिन काम करने में। हमें यहां से निकालना है कि भाई 3 क्षमता ने काम करा 16 दिन में, तो एक क्षमता कितने दिन में काम कर सकती है, 16 गुणा 3 मतलब कि 48 दिन में। और यहां से सीधा बी का आंसर तो सीधा आ रहा है क्योंकि बी की क्षमता 1 ही है, और एक क्षमता के हम निकाल लें तो ये होगा बी के लिए आंसर। अगर पूछेगा बी कितने दिन में काम करेगा तो 48 दिन में काम करेगा। क्वेश्चन में ये मालूम करा था दोनों अलग अलग कितने दिन में काम करेंगे, तो अलग अलग हम बता रहे हैं। बी को लगेंगे 48 दिन और ए को कितना लगेगा दोस्तों, तो ए की क्षमता 2 है, 48 बटे अगर कर लें 2 तो आएगा 24 दिन। मतलब ए को लगेंगे 24 दिन और बी को लगेंगे 48 दिन, क्योंकि बी की ए की क्षमता बी से 2 गुनी है, तो बी के आधे दिन इसे लगेंगे, क्योंकि दिन और क्षमता का जो मतलब जो दिन और क्षमता जो है दूसरे के अपोजिट है, उल्टी है। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन नंबर 29।
और अगले लेक्चर हम क्वेश्चन नंबर 29 से आगे बताएंगे। केवल 2 लेक्चर का और ये टाइम एंड वर्क बचा है, और 2 लेक्चरों में इस टाइम एंड वर्क को समाप्त कर देंगे। और इस तरह से सारे क्वेश्चन जो भी टाइम एंड वर्क के जैसे हैं वो सब के सब इसमें आ जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये तरीका पढ़ाने का पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि हम अपने इसमें क्या बदलाव कर सकते हैं।